हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हो और अपनी नीट की प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हो तो मैं आपको इस वीडियो में टाइम टेबल बताऊंगी, जिसके थ्रू मैंने अपना सिलेबस 3 महीने में खत्म कर लिया था और आप लोग भी कर लोगे अगर आप लोग अच्छे से उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग फॉलो करोगे सब कुछ। टाइम टेबल के अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लेक्चर्स देखे थे, मैंने कहाँ से नोट्स पढ़े थे, मैंने कहाँ से मॉक टेस्ट दिए थे, मैंने कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी थी और मैंने कैसे अपनी प्रिपरेशन को करा था। मैंने खुद सेल्फ स्टडी करी थी अपने टाइम पे, तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि जितने भी बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं आप लोग कहाँ से रिसोर्सेज ले सकते हो, कौन से रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हो। एंड वो सारे रिसोर्सेज आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपको बस मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलेंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, और मैंने भी करी थी अपनी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है, तो इसे एंड तक देखना। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि आपको जो मैं टाइम टेबल बता रही हूँ आपको उसे एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 1 बजे कुछ कर रही हूँ तो आपको भी 1 बजे वही चीज़ करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप टाइम टेबल को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। आपको बस ये देखना है कि मैं कितने घंटे लेक्चर्स देख रही हूँ, कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ, कितने घंटे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो आपको बस ये चीज़ें देखनी है, कितने घंटे मैंने पढ़ाई करी, कितने घंटे मैंने क्या किया, उस चीज़ को आपको देखना है। एग्जैक्ट कॉपी आपको नहीं करना। ये नहीं कि 5 बजे क्या कर रही हूँ, ब्रेक कब ले रही हूँ, किस टाइम ले रही हूँ, उसी टाइम आपको ब्रेक लेना है, ऐसी चीज़ें आपको कॉपी नहीं करनी है। यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन कि कितनी देर क्या किया था, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना टाइम टेबल बनाना है। आप अपने अकॉर्डिंग देख लो कि आप इतने बजे उठते हो, इतने बजे सोते हो, तो उस हिसाब से आप अपना बना सकते हो। एंड ऑल्सो मैं नाइट आउल थी, तो आपको इस चीज़ को भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद था। मेरा शेड्यूल थोड़ा इस तरह होता था कि मैं सुबह के 6 बजे सोती थी, फिर मैं 12 बजे के आसपास उठती थी और फिर मैं पढ़ाई करना स्टार्ट करती थी। तो मुझे रात में पढ़ना ज़्यादा पसंद था, मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी। तो जो भी बच्चे मेरी तरह नाइट आउल है वो काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे। बट अगर आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना पसंद है तो आप पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं रात में पढ़ती थी तो आपको भी रात में पढ़ना है, ऐसा कॉपी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो सूट करे अपने अकॉर्डिंग आप उसे करो। मेरे घर में सुबह के टाइम काफ़ी शोर रहता था और मुझे पढ़ने में बहुत दिक्कत होती थी, तो इसलिए मैं रात में लेट पढ़ती थी ताकि मैं आराम से शांति में पढ़ सकूँ। और सुबह के टाइम में लेक्चर्स इसलिए रखती थी ताकि लेक्चर्स सुन लूँ और रात के टाइम पे मैं शांति में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ, नोट्स याद कर पाऊँ। तो इसलिए मेरा शेड्यूल ऐसा होता था। तो अब मैं आपको अपना टाइम टेबल बताना शुरू करती हूँ। तो पहली चीज़ तो वही, मैं 12 बजे के अराउंड उठती थी, फिर 1 घंटा मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह किया, फ्रेश हुई। इसके बाद 1 बजे मैं पढ़ने बैठती थी। 1 बजे बायो का लेक्चर लेना स्टार्ट करती थी, 3 बजे तक मैं वो लेती थी। उसके बाद मैं करती थी लंच और फिर लेती थी नैप। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल एडवाइज एवरी वन ऑफ यू कि कोई भी बच्चा अपनी स्लीप को सेक्रीफाइस करके पढ़ाई नहीं करेगा, वो हो ही नहीं पाएगी। कई बार क्या होता है, प्रिपरेशन में हमें जल्दी जल्दी सिलेबस को खत्म करना होता है, अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट करना होता है, तो हम सबसे पहले स्लीप को सेक्रीफाइस करते हैं। हम सोचते हैं 4 घंटे 5 घंटे सो लेंगे हो जाएगा काम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको कम से कम 6 घंटे सोना ही है। देखो, आइडियली यू शुड स्लीप 7 to 8 आवर्स, लेकिन अगर आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा बैकलॉग चल रहा है, आप पीछे चल रहे हो, आपको जल्दी कंप्लीट करना है, तो आप 6 आवर्स तक उसे लेकर जा सकते हो, लेकिन इससे कम तो कोई भी बच्चा नहीं करेगा। द सेम मिस्टेक आई डिड इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मेरे साथ क्या हुआ था, क्योंकि मेरे ना काफ़ी सारे बैकलॉग्स थे और मुझे था कि मुझे जल्दी जल्दी सब कुछ निपटाना है, मुझे सारा कुछ कवर करना है, मेरे को पूरा सिलेबस करना है। तो मैंने सबसे पहले स्लीप को हटा दिया था। मैं बहुत कम सोती थी, 4 घंटे 5 घंटे, इससे ज़्यादा मैं कभी सोई नहीं। और सब कुछ जल्दी जल्दी करने में लग गई कि जल्दी जल्दी मेरे को सिलेबस खत्म करना है सब कुछ। तो ये कुछ टाइम तक तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, सब कुछ सही भी चला। लेकिन फिर पता है क्या हुआ, एग्जाम से 10 दिन पहले मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई, इतना ज़्यादा टायर्ड हो गई कि मेरे साथ ये हो गया कि अब मुझसे और कुछ पढ़ा ही नहीं जा रहा। हो गया, आई एम डन विद इट, जितना होना तो हो गया, मुझसे कुछ याद ही नहीं हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, मेरी तबीयत भी ख़राब होने लग गई थी। एंड इट्स ऑल जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। मैं इतना ज़्यादा सोती थी, मुझे सिर्फ नींद आती थी, मेरे को था कि सिर्फ सोना है सोना है। मैं भूल चुकी थी कि भाई पेपर भी आ रहा है, पढ़ना भी है। नहीं, सिर्फ नींद है, नींद और कुछ नहीं। मैं पूरा 1 महीना मैंने इतनी कम नींद ली, मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, जिस वजह से एग्जाम से 10 दिन पहले जब मुझे बहुत ज़्यादा एक्टिव होकर सारा कुछ रिवाइज करना था, मैं नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा सोती थी, तो जितना कम मैंने शुरू में किया सोना, उतना ज़्यादा मैंने बाद में स्टार्ट कर दिया सोना, तो सब कुछ इक्वलाइज ही हो गया था। इसलिए नेक्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा क्लियर रख लिया था कि चाहे मेरा सिलेबस कितना भी पीछे चल रहा हो, कितने भी बैकलॉग चल रहे हो, मैं नींद तो नहीं काटूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मिनिमम 6 घंटे तो मुझे सोना ही है। और मैं रोज़ 7 घंटे सोती थी। 6 घंटे मैं एक गो में सोती थी, फिर मैं 2 नैप्स लेती थी हाफ आवर के, तो मेरा 7 आवर्स हो जाता था। तो इस तरह से मैं करती थी। एंड आई विल एडवाइज एवरीवन कि मिनिमम 6 to 7 आवर्स तो आपको सोना ही है। इफ़ यू आर थिंकिंग कि नींद को कम करके हम पढ़ सकते हैं, नहीं। शुरू में 1 दिन पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। वो चीज़ आपकी अफेक्ट होगी बहुत ज़्यादा, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आप बहुत ज़्यादा थका थका फील करोगे, आपसे याद नहीं होगी चीज़ें। तो जितना टाइम आप बचाओगे ना नींद को हटाकर, उतना ज़्यादा आपको चीज़ें याद करने में लगेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो इसलिए स्लीप का तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है अपनी प्रिपरेशन में। उसको तो कोई भी बच्चा नहीं हटाएगा। अपना प्रॉपर रखो और दिक्कत मत लो, इतनी टेंशन मत लो। अभी टाइम है, अगर अपनी प्रिपरेशन सही रखोगे ना, अगर अभी भी स्टार्ट करो तो भी एकदम फोकस से करोगे, डिसिप्लिन से करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे, तो ज़रूरत नहीं आएगी स्लीप को हटाने की।
ओके, सो 4 बज गए सब में। उसके बाद मैं लेती थी 3 घंटे केमिस्ट्री का लेक्चर 7 बजे तक। उसके बाद मैं लेती थी 20 मिनट का टी ब्रेक, जो मेरी पूरी दिन का सबसे अच्छा टाइम होता था, जिसमें मैं चाय पीती थी और अपनी मम्मी से बात करती थी रिगार्डिंग माय प्रिपरेशन, मेरे कितना हो गया और मुझे कितना करना है, मेरा क्या शेड्यूल है, क्या टारगेट्स है। आपकी जो प्रिपरेशन होती है ना, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स और डीमोटिवेशन के साथ भरी हुई होती है। यहाँ पे क्या होता है, इसमें हमें बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट लगता है, हमें हर पॉइंट पे सेल्फ डाउट होने लगता है कि पता नहीं हम कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। तो उस 20 मिनट में मैं अपनी मम्मी से बात करती थी रिगार्डिंग मैं प्रिपरेशन, उन्हें बताती थी कि मेरा इतना हो गया और इतना मुझे करना है, ये मेरा शेड्यूल है, इस तरह से मैं सोच रही हूँ। इससे मुझे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता था कि यार मैं कर सकती हूँ, मेरा हो जाएगा, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था इस 20 मिनट में, कि मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कर सकती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लगता था। एंड आई विल से आपका जिससे भी सबसे ज़्यादा बॉन्ड है, आप जिससे भी सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हो, अच्छा फील होता है आपको उससे बात करके, चाहे वो आपका कोई सिबलिंग हो, फ्रेंड हो, कज़न हो, जो भी हो, उससे ज़रूर बात करो। सबको अच्छा लगता है कि कोई हो जिसके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकें, तो प्लीज़ करो। एंड अगर आपको ये भी नहीं करना ना, तो उस 20 मिनट में कम से कम पूरे अपने शेड्यूल में 20 मिनट तो ऐसे निकालो जिसमें आप खुद के लिए दो। खुद को जो अच्छा लगता है वो करो। जैसे मुझे बातें करना पसंद था तो मैं बात कर लेती थी, अगर आपको गाने सुनना पसंद है तो आप गाने सुन सकते हो, आपको वॉक करना पसंद है आप वॉक कर सकते हो, आपको जो भी करना पसंद है आप वो करो। तो प्लीज़ अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालो ताकि आप रिलैक्स हो जाओ, बिकॉज़ वो टाइम ऐसा है जहाँ पे आपको रिलैक्स होना है थोड़ा सा, ताकि आप आगे बढ़ पाओ। तो अप्रॉक्सीमेटली 7:30 लगा लो, फिर उसके बाद से 11 बजे तक मैं लेती थी फिजिक्स का लेक्चर, जिसमें मैं खाना भी खाती थी लेक्चर देखते देखते ही। तो 11 बज गए लेक्चर लेने में। फिर मैं लेती थी अगेन छोटा सा नैप 11:30 तक का, बिकॉज उसके बाद मेरे को लेनी होती थी, नोट्स पढ़ने होते थे, तो मैं बीच में ब्रेक लेती थी जिसमें मैं सो जाती थी, क्योंकि फिर मुझे पूरी रात पढ़ना है। ठीक है, तो 11:30 फिर मैं दोबारा स्टार्ट करती थी एंड 2 o'clock तक मैं सारे नोट्स रिवाइज करती थी, जो भी मैंने पढ़ा है आज। तीनों सब्जेक्ट्स के सारे लेक्चर जो मैंने देखे उन सबके मैं नोट्स पढ़ती थी 2 बजे तक। फिर 2 बजे के बाद 5:30 तक मेरा होता था कि मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है सबकी। ठीक है, और उसके बाद मैंने आधा घंटा रखा हुआ था बफर। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं होता कि जैसे मैंने आपको बताया कि इतने बजे से इतने बजे तक ये करती थी, फिर वो, तो सब कुछ हर दिन ऐसा ही चले एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं है। कुछ दिन लेट हो जाता था, कुछ दिन जल्दी हो जाता था, तो डिपेंड करता है। तो ये आधा घंटा मैंने बफर रखा होता है, इनकेस अगर मेरा शेड्यूल लेट हो गया तो मैं 6 बजे तक सारा करके एटलीस्ट सो जाऊँ। बट मेरा टारगेट यही होता था कि मुझे सारा कुछ करके सोना है, चाहे 6 बजे, चाहे 6:30 बजे, चाहे 5 बजे। तो वो डिपेंड करता था, उसकी कोई लिमिट नहीं थी, मैं सोती सारा करके ही थी। एंड ऑल्सो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि जो क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं करती थी वो मैं उस दिन वाले लेक्चर्स की नहीं करती थी, एक दिन पहले वाले की करती थी। एक्चुअली क्या होता है, जब आपने आज लेक्चर लिया, आज ही नोट्स पढ़े और आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, तो एक हाई चांस है कि आपने जो बायो वगैरह पढ़ी है उसके क्वेश्चन आपके काफ़ी सही हो सकते हैं। दूसरा, इससे क्या होगा कि आप बहुत जल्दी भूल भी जाओगे, क्योंकि पता नहीं आप दोबारा रिवीजन कब करोगे इस चीज़ की। तो इस चीज़ की यहाँ पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है, तो इसलिए मैं क्या करती थी, एक दिन पहले वाले चैप्टर्स की क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी। तो आपने आज लेक्चर देखी, फिर उसके बाद आपने नोट्स पढ़े, पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आप अगले दिन करोगे, तो इससे क्या होगा, आपने 2 बार उस चीज़ को पढ़ा, तो उससे आपकी रिवीजन हो गई। तो और इससे आपकी जो सारे टॉपिक्स है जो भी आपने पढ़े हैं, जिसके आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, तो बहुत हाई चांस है कि आपकी मेमोरी में ज़्यादा लंबे टाइम तक स्टोर हो जाएंगे और आप कम भूलोगे इन्हें। दूसरा एडवांटेज ये होता था कि आपने जब आज लेक्चर्स देखे और कल क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने एक दिन में आप भूल गए बहुत जल्दी, यानी वो ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप जल्दी जल्दी भूल रहे हो, तो उनकी रिवीजन आपको ज़्यादा करनी है। तो ये भी एक चीज़ आपको पता लग जाती थी। तो दिस वाज ऑल माय टाइम टेबल एंड शेड्यूल जो मैं करती थी फॉलो, इस तरह से आपको करना है। तो देख लेना कितने घंटे मैंने क्या क्या किया, उस हिसाब से आपको करना है सब कुछ मैनेज। एंड 6 to 8 आवर्स की आपको स्लीप रखनी है, नैप्स लेनी है बीच में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टाइम टेबल। सो अब मैं आपके बाकी क्वेश्चन का जवाब दूंगी कि मैंने अपने प्लानर कैसे बनाए हैं, मैंने कहाँ से लेक्चर्स देखे हैं, मैंने कहाँ से नोट्स लिए और मैंने कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करी है, मॉक टेस्ट कहाँ से दिए। तो सब कुछ का मैं आपको बताती हूँ। मैंने करी है सेल्फ स्टडी, और मैंने जब स्टार्ट किया था तब मेरे पास सिर्फ 4 महीने थे। तो मेरे माइंड में ये चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर थी कि मुझे कुछ भी ऐसा चीज़ नहीं करनी जिस वजह से मेरा और टाइम वेस्ट हो जाए, बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत कम टाइम है मेरे पास। तो मैंने कोई भी प्लानर नहीं बनाया, क्योंकि प्लानर में आपका एक रिस्क होता है कि आपने आज एक वीडियो देखी, आज आपने एक प्लानर बनाया, कल आप दूसरी वीडियो देखोगे आप वो प्लानर चेंज कर दोगे। आपने कोई, अगर आपका उस प्लान में कोई भी बैकलॉग हो गया, तो भी बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आप उसे छोड़ के न्यू बना लोगे देख कर कि अब से स्टार्ट करते हैं कि अब से कैसे करना है। तो ये चीज़ में मुझे नहीं फंसना था। तो मैंने क्या किया, मैंने टेलीग्राम से मॉक टेस्ट ढूंढे, मैंने उसका सिलेबस देखा, मैंने उसको डिवाइड कर लिया कि मुझे ये जो मॉक टेस्ट है मुझे 14 डेज़ बाद देना है। तो उस सिलेबस को मैंने डिवाइड कर लिया कि मुझे कैसे कंप्लीट करना है 2 हफ्तों में। संडे मैंने सिर्फ रिवीजन के लिए रखा था, तो सैटरडे तक मैं पढ़ती थी, फिर संडे रिवाइज करती थी सारा कुछ जितना मैंने किया है, और फिर मैं मॉक टेस्ट देती थी। तो उससे मेरे को 2 एडवांटेजेस मिले। एक तो कि बीच में अगर बैकलॉग हो गया मेरा, कि मेरा कोई टारगेट सही से नहीं चल रहा, तो मैं छोड़ नहीं सकती थी, बिकॉज मुझे मॉक टेस्ट देना था। और मैंने अपने घर में सबको बोल रखा था कि भाई मुझे मॉक टेस्ट देना है, अगर मैं ना दूँ तो मुझे कुछ भी करके दिलवाना है आप लोगों को। तो मेरे पेरेंट्स, मेरी बहन मुझ पर इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा चेक रखती थी कि भाई मुझे मॉक टेस्ट देना है। तो मेरे दिमाग में यही रहता था कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है, क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट देना है। नहीं दिया तो मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी और वो लोग फिर भी दिलवाएंगे मुझे। तो इसलिए बीच में छोड़ देना और फिर न्यू स्टार्ट करना, इसका कोई स्कोप नहीं था। सेकेंडली क्या होता था कि जब भी हम प्लानर बनाते हैं,
तो प्लानर बना लिया, कर लिया, ठीक है, लेकिन जितना सिलेबस हमने कंप्लीट किया है उतने सिलेबस का मॉक टेस्ट मिल जाए इतना ज़रूरी नहीं है। तो मैं क्या करती थी, मैंने मॉक टेस्ट को ही लेके सिलेबस बनाया है, मतलब मॉक टेस्ट का जो सिलेबस है उसी के थ्रू मैंने पढ़ाई करी है, उसको डिवाइड किया मैंने। तो मुझे तो उतना टारगेट होते ही मेरे को मॉक टेस्ट तो मिल ही जाता था फिर, तो मैं वो मॉक टेस्ट दे देती थी। तो इसलिए जो मॉक टेस्ट वाली प्रैक्टिस होती है कि मॉक टेस्ट दो, प्रैक्टिस करो, उसकी भी दिक्कत नहीं आती थी फिर। कई बार क्या होता है सेल्फ स्टडी में आप लोग अपने प्लानर बनाते हो, अपने टारगेट्स बनाते हो, करते हो, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है उतने सिलेबस का मॉक टेस्ट नहीं मिलता, तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती, तो वो चीज़ भी नहीं होती थी। फिर मैंने मॉक टेस्ट से ही सिलेबस लिया है, तो फिर मेरे को मॉक टेस्ट मिल ही जाता था। एंड दिस इज़ द ओनली रीज़न जिसके थ्रू मैंने अपना सिलेबस 3 महीने में किया, बिकॉज अगर हम खुद से करते हैं ना, हम चाहे 1 महीने में भी बना लें, सिलेबस पूरा करना इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं कैसे 2 हफ्ते में सारा सिलेबस कर लेती थी, तो देखो पूरा तो 100% कभी मेरा भी नहीं होता था। ठीक है, मैं ट्राई करती थी पूरा करने का, लेकिन कभी ना कभी थोड़ा बहुत रह जाता था। लेकिन उस चीज़ की वजह से मैं मॉक टेस्ट छोड़ दूँ, ऐसा कभी नहीं हुआ। मॉक टेस्ट मैंने हमेशा सारे दिए, और ये गलती सब लोग कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। वो इस डर से कि अगर उन्होंने 10 चैप्टर आ रहे हैं पार्ट टेस्ट में, उनके 7 हो गए तो 3 नहीं हुए, इस वजह से वो मॉक टेस्ट ही नहीं देते हैं। 3 आपको नहीं आते, 3 आपने नहीं पढ़े, 3 के क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपके मार्क्स नहीं आएंगे। तो सबका पता है माइंडसेट क्या होता है, ये 3 कर लेंगे फिर देंगे मॉक टेस्ट, ताकि हमें पता लगे हमें कितना आता है, हमें फिर एक्चुअल मार्क्स पता लगेंगे। बट रियलिटी ये कि ऐसा सोचते तो सब है, पर कभी होता नहीं है। हम 3 करने के बाद भी नहीं देते हैं मॉक टेस्ट, क्योंकि यही सेम चीज़ मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम करी है। मैंने सारे मॉक टेस्ट इसलिए छोड़ दिए कि कभी एक चैप्टर रहता है, कभी 2 रहते हैं, कभी एक टॉपिक रहता है, कभी कुछ रहता है, और उसके बाद मैंने कभी दोबारा वो दिया ही नहीं। सिलेबस तो कर लिया बट मॉक टेस्ट कभी नहीं दिया। और ये गलती मैंने फिर सेकंड अटेम्प्ट के टाइम पे नहीं करी, मैंने सारे मॉक टेस्ट दिए, चाहे मेरा एक चैप्टर रहता हो, चाहे 2 रहते हो, चाहे कितने भी रहते हो। मॉक टेस्ट मैंने सारे टाइम पे दिया। मैंने इसलिए अपने घर में सबको बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मॉक टेस्ट आपको दिलवाना है, चाहे कुछ भी करो। मॉक टेस्ट छोड़ने के नाम पे मुझे इतनी डांट पड़ती थी, फिर वो लोग सपोर्ट भी करते थे कि तू दे दे, हम कुछ जज नहीं कर रहे, मार्क्स नहीं देख रहे, तू दे दे एटलीस्ट। तो फिर मैं देती भी थी, और फिर उसके बाद मार्क्स कम आते थे, थोड़ा बहुत डिसअपॉइंट होता था, बट वो चीज़ मुझे लॉन्ग टर्म में काफ़ी हेल्प करी। मेरे मार्क्स आज मेरा सिलेक्शन हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ दोज थिंग कि मैंने कोई मॉक टेस्ट स्किप नहीं किया। प्रॉब्लम पता है क्या होती है, आपने अगर 7 चैप्टर कर लिए और आपने उन 3 के डर से नहीं दिया, ठीक है, वो 7 चैप्टर जो आपने पढ़े हैं वो पढ़ लिए, लेकिन उसके बाद उसके अपनी प्रैक्टिस तो करी नहीं, मॉक टेस्ट तो दिया नहीं। 1 महीने बाद आपको क्या लगेगा कि यार वो 7 पढ़े तो है, पर मुझे उसमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। सबका ये कॉमन डाउट होता है कि हमने पढ़ तो रखा है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि आपने वो चैप्टर सिर्फ पढ़े, आपने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया, आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस इतनी नहीं करी। तो अगर आप कोई मॉक टेस्ट छोड़ोगे ना, तो उसके बाद जो चैप्टर्स आपने जो नहीं आते वो तो नहीं आते, वो आपने पढ़े नहीं, लेकिन जो पढ़े हैं, जो आपने करे प्रिपेयर, लेकिन आपने उनको भी प्रैक्टिस नहीं किया, उनका भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, उनको भी नहीं देखा कि आपको कैसे आते हैं, तो बाद में 1 महीने बाद जाके आपको उनमें भी डाउट होने लगेगा। यू विल बी लाइक कि हमें पढ़ा तो था, पढ़ तो रखा है चैप्टर, पर आता नहीं है, क्वेश्चन पता नहीं सॉल्व होंगे नहीं होंगे, डाउट आ रहा है। एंड फिर क्या होगा, 1 महीने और बाद जाके वो आपका बैकलॉग बन जाएगा। जब आपने जितना पढ़ रखा होगा वो भी आप भूल जाओगे, फिर वो प्रॉपर बैकलॉग बन जाएगा, और उसके बाद फिर आपको दोबारा से कि बैकलॉग है, आप क्या करें, दोबारा से वन शॉट देके क्या देखें, फिर वहाँ पे आप अटक जाओगे जाके। तो इट्स बेटर कि गलती आप ना करो। इनकेस अगर आपको प्लानर से भी करना है, अगर आपको मॉक टेस्ट से करना है तो वेल एंड गुड, सबसे अच्छा तरीका यही है। लेकिन अगर आपको प्लानर से करना है तो आप प्लानर से भी कर सकते हो, लेकिन उस केस में आपको क्या करना है कि मॉक टेस्ट नहीं छोड़ने, मॉक टेस्ट सारे देने, जितना भी आप करते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, उतने टॉपिक के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। इनकेस अगर आपको कोई बैकलॉग भी हो, स्टिल आपको देना है बैकलॉग। इनकेस अगर आपका कोई बैकलॉग भी हो जाता है और आपको लगता है कि अब ये रहता है, इसको करके दे दूंगा, नहीं, फिर भी आपको देना है। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि कैसे प्लानर बनाए, क्या करें, तो प्लानर ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। इवन फिजिक्स के लिए तो मैंने 21 डेज चैलेंज भी बनाया है, जिसमें मैंने बताया कि आपको 21 डेज में कौन कौन से चैप्टर्स करना है, एक चैप्टर को कितने दिन में करना है, एंड इन सारे चैप्टर्स को आपको कहाँ से करना है। सारे रिसोर्सेज इसके थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो, पढ़ सकते हो फिजिक्स को, जिससे आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप जाके इस चैलेंज में भी पार्ट ले सकते हो, उस चैलेंज के थ्रू भी कर सकते हो। एंड अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट कहाँ से दे, तो डोंट वरी, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे इनफ मॉक टेस्ट अपलोडेड है वहाँ पे, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से दे सकते हो। इवन जो 21 डेज चैलेंज है उसके तो मॉक टेस्ट में साथ साथ अपलोड कर रही हूँ जो आपको देने हैं। सो सारा मटेरियल मैंने वहाँ पे अपलोड कर रखा है, वहाँ से जाके आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे सारी चीज़ें ऐसी है जो आपकी प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प करेगी, तो जाओ जाके उसे यूज़ करो और उसका मैक्सिमम बेनिफिट लो। नेक्स्ट बात आती है आपके लेक्चर्स की। मैंने लेक्चर्स कहाँ से देखे थे, तो मैंने उम्मीद बैच के देखे थे। आप लोग या तो उम्मीद के देख सकते हो या फिर प्रचंड के देख सकते हो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो। एंड इन केस अगर आप डिटेल्स देख रहे हो तो वहीं के कंटिन्यू रख सकते हो, और अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हो और कैसे उम्मीद या प्रचंड बैच को यूज़ करना है, कैसे पढ़ना है, इसके ऊपर मैंने सब कुछ बता रखा है डिटेल में, आप जाके वीडियो देख सकते हो। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। अब नोट्स की बात आती है, तो देखो नोट्स तो मैंने नहीं बनाया था, बिकॉज मेरे पास इतना टाइम था ही नहीं कि मैं नोट्स बनाऊँ। अगर आप लोग लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ मैनेज कर पा रहे हो तो आप बना सकते हो। मेरे शेड्यूल में आपको नोट्स बनाना नहीं देखा होगा, मैं सिर्फ नोट्स को पढ़ती थी, जो कि मैं पीडीएफ से पढ़ती थी। तो अगर आप लोग मैनेज कर पा रहे हो सब कुछ तो वेल एंड गुड, आप करो। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप नोट्स बना रहे हो लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पा रही फिर उसकी वजह से,
तो फिर मत करो। आपका फोकस नोट्स को पढ़ने में होना चाहिए, रादर उसे बनाने में। अगर आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस छूट रही है तो बहुत गलत है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो आप नोट्स बनाओ, पढ़ो और फिर प्रैक्टिस करो, ये ठीक है। लेकिन अगर टाइम है तो आप बना सकते हो। अब मैंने तो नहीं बनाए थे, तो मैंने तो बैच की नोट्स पढ़े थे पीडीएफ से। आप क्या कर सकते हो, एक तो एनसीईआरटी पढ़नी है जो मेन है, इसके अलावा बैच के नोट्स पढ़ सकते हो पीडीएफ से। इसके अलावा मेडिसी बुक भी पढ़ सकते हो, जो कि सबसे ज़्यादा अच्छी बुक है, जहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से, तो वो भी पढ़ सकते हो। उसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो और यूज़ कर सकते हो। इसके बाद आपको करनी है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में अगेन, अगर आपके पास कोई डीपीपी मॉड्यूल जो भी आप वहाँ से कर सकते हो। मेरे पास नहीं था तो मैंने पीडब्ल्यू एनसीईआरटी पंच बुक यूज़ करी थी, उसकी पीडीएफ वहाँ से मैंने किया था, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। उसकी पीडीएफ भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप वहाँ से ले सकते हो। इसके अलावा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे एलन और आकाश के मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे, और भी बहुत ज़्यादा रिसोर्स मिल जाएगा क्वेश्चन प्रैक्टिस का, डीपीपीज मॉड्यूल्स, तो वहाँ से जाके भी उन्हें भी यूज़ कर सकते हो। एंड फॉर रिवीजन ऑल्सो वहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स मिल जाएंगे, जो आप यूज़ कर सकते हो रैपिड रिवीजन में। आपको 15 से 20 मिनट में जब पूरा चैप्टर रिवाइज करना होगा तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे वो आपकी। और फॉर्मुला शीट्स वगैरह जो हमें खुद की बनानी होती है, तो वो भी आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो और उसको देख के आप अपनी खुद की बना सकते हो। तो वहाँ पे बहुत सारा मटेरियल है, तो जाओ जाके ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पे ज्वाइन कर लो एंड यूज़ करो सब कुछ। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, जितना ज़्यादा कर सकते हो। प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आप लोगों के लिए और वीडियोस बनाने के लिए जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। आप लोगों को तो एक बटन ही दबाना ना यार, तो प्लीज़ दबा दो एंड जल्दी से 10 के सब्सक्राइबर्स करवा दो। इनकेस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए ये भी मुझे बता देना, एंड ये वीडियो आपको कैसी लगी हो ज़रूर बता के जाना। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर नीट प्रिपरेशन।